आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम और करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेनेट डायग्राम। ठीक है, तो बेनेट डायग्राम के बेस पर कुछ problem मैंने दिया था ग्रुप में। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम आपका है, लेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड बी हैज 6 एलिमेंट्स, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ए इन ए यूनियन बी। ठीक है, तो कितना मिनिमम नंबर होगा एलिमेंट इन ई यूनियन बी। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मिनिमम पूछा हुआ है। ठीक है, तो मिनिमम कब पॉसिबल है? ई यूनियन बी का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट, जो एलिमेंट कॉमन नहीं है उसको प्लस जो एलिमेंट कॉमन है। तो मिनिमम कब पॉसिबल होगा? जब एक सेट दूसरे के एक सबसेट हो। जैसे इसको वेन डायग्राम समझाता हूं मैं। हियर मिनिमम नंबर इन ए यूनियन बी। ठीक है, ये बताना है। तो इसके तीन, ये दो सेट हैं, दो सेट का मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये कैसा बनाता हूँ? तीन डायग्राम बनाता हूँ मैं। ठीक है, बी सेकंड बनाता हूँ। बी थर्ड बनाता हूँ। ठीक है, ये बनाया तीन। तो यहाँ पर देखो, इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस। तो ये में क्या है? आपका 3 एलिमेंट्स है और इसमें कितने आपके 6 एलिमेंट। तो टोटल नंबर एलिमेंट कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 9। एंड ए यूनियन बी का मतलब इसमें क्या होंगे? जो कॉमन होंगे। मान लो 3 एलिमेंट है आपका, एक आपका कोई ये ले लेता हूँ, एक्स वाई और यहाँ जेड, और यहाँ ए बी सी डी, यहाँ ए बी सी डी ई और जेड। यहाँ टोटल नंबर एलिमेंट कितने हो जाएंगे? इसमें भी एक्स वाई जो कॉमन रहेगा, तो इसका हो जाएगा एंड ई यूनियन बी। कितना हो जाएंगे यहाँ पर? या सेट निकाल लेते पहले। ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, ये जो कॉमन है जेड, उसके बाद हो जाएगा आपका ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ये सब किस में क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम किस में होगा? इस टाइप में। अब इसके लिए क्या होना पड़ेगा आपको? कोई भी सेट को एक का सबसेट होना पड़ेगा। या तो आइदर ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए। बट यहां पर देखोगे, एन ए क्या है आपका? 3 है, लेस देन 6। किसमें एलिमेंट ज्यादा है? बी में ज्यादा है। बी में ज्यादा होगा तो बी क्या होगा? इससे बी क्या होगा? इससे बड़ा ही होगा। तो सबसेट कब पॉसिबल है? जिसमें एलिमेंट कम हो या इक्वल हो। तो यहाँ से 6 3 है, तो ये क्या होगा यहाँ पर? तो ये इज द सबसेट ऑफ बी।
तो डायग्राम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो डायग्राम ये हो गया आपका। यहाँ पर दोनों में जो कॉमन, मान लो ये एक सेट लिया मैं, एक सेट ले लिया हूँ मैं एक्स वाई जेड, और बी एक सेट ले लिया हूँ एक्स वाई जेड ए बी सी। तो ई यूनियन बी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पर ए बी सी। एन ई यूनियन बी कितना हो जाएगा 6। तो मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम एन ए यूनियन कितना हो गया आपका, कोई डाउट है? इसमें कितना हो जाएगा एन ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 8। इसमें कितना हो जाएगा 6। तो सबसे मिनिमम किसमें होगा इसमें, और सबसे मैक्सिमम कौन सा होगा इस केस में होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन सेट। तो यहाँ पर उनके दिमाग में अभी एक चीज है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एन ई यूनियन बी लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन कब होगा, एन मिनिमम व्हेन ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, और मैक्सिमम कब होगा व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। उल्टा लिख दिया, तो उल्टा कर दो। जब डिसजॉइंट हो गई, क्या आपका डिसजॉइंट सेट है और क्या आपका सेट है। बाकी कुछ समझ में आया? पांडे समझ में आया ना? सौम्या, कृतिका, ठीक है। सेकंड वाला बना लिए हो, सेकंड में क्या बना दो, वेन डायग्राम बना दो। किससे बनाया हो, ठीक है। तो सेकंड वाले का अगर वेन डायग्राम बनाओगे उससे भी हो जाएगा। थर्ड वाले का वेन डायग्राम से देख सकते हो। तो थर्ड वाले का वेन डायग्राम बना देता हूँ, सेकंड वाले का आप लोग बना लोगे, ठीक है। तो थर्ड वाले में क्या है, द रिपोर्टर ऑफ सर्वे, एक रिपोर्टर है 100 स्टूडेंट का सर्वे करते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वेरियस लैंग्वेज वेयर संस्कृत हिंदी तमिल 5, ठीक है। हिंदी एंड संस्कृत 10, तमिल एंड संस्कृत 8, हिंदी एंड तमिल 20, संस्कृत 30, हिंदी 23, तमिल 50, एंड सर्वेयर हु प्रिपेयर दिस रिपोर्ट वाज फायर वाई। तो जो सर्वे किया था, सर्वे देने के बाद उसको नौकरी से निकाल दिया, यानी कि सर्वे कुछ गलत दिया होगा। अगर गलत दिया है कि सही दिया है, ये भी रीजन हो सकता है या और कुछ रीजन हो सकता है, तो आपको रीजन पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पहले जो सर्वे दिया था, उसने जॉब किया था, उस जॉब को हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ 3 चीजें हैं, ठीक है। ई बी सी 3 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ दिया है संस्कृत हिंदी तमिल। सेट कौन सा होगा आपका, यहाँ तीनों वाला सेट आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये
सेट ऑफ संस्कृत, बी सेट ऑफ मतलब स्टडी हिंदी, सी सेट ऑफ तमिल। ये हो गया। तो यहाँ पर डाटा दिया हो कुछ, उसको लिख लेता हूँ। एनए कितना दिया हुआ है, एनए आपका 30, एनबी इक्वल टू 23, एनसी इक्वल टू 50 और टोटल कितना दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट 100। और दिया है कुछ डाटा यहाँ पर, तीनों करता है 5, दोनों करते हैं 8, ये करता है 20। तो यहाँ पर दिया हुआ है एन ए सी, यानी जो तीनों लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो कितना है टोटल आपका 5। और एन ए सी यानी संस्कृत और तमिल जो पढ़ रहे हैं कितने आपका 8। एन ए बी यानी जो संस्कृत और हिंदी पढ़ रहे हो कितने आपका 10। और थर्ड है आपका एन ई यूनियन सी हो गया, और क्या बचा है बी सी। बी और सी मतलब जो हिंदी और तमिल वो कितने हैं, हिंदी और तमिल 20। तो मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर 3 चीज दिया हुआ है, 3 सेट, 3 का डायग्राम बनाऊंगा मैं। तो एक 3 इक्विलिनियर ए बी सी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देख कॉमन, कॉमन क्या है यहाँ पर, तीनों का कॉमन रीजन है। ये कितने आपके 5, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 5, ठीक है। उसके बाद देखूंगा मैं ए और बी, ए और बी में ये जो चीज आएगा, ए और बी में कॉमन क्या है आपका, ए और बी 10। टोटल नंबर एलिमेंट कितना 10 है, तो 10 में से 5 तो पहले ले चुका हूँ, अब कितना बचेगा यहाँ पास 5। तो ए और बी में कॉमन कितने हो गए 5 + 5 10। अब उसी तरह क्या होगा आपका ई और सी, ई और सी में कॉमन कितना है 8। 8 में से 5 ले चुका हूँ, बचा कितना है आपका 3। उसी तरह सिमिलरली बी और सी, ये बी और सी है, टोटल कितने हैं 20। 20 में बी और सी में 10 ले चुका हूँ, सॉरी बी और सी है ना 5 ले चुका हूँ, तो बचा कितने यहाँ पर 15। ये सब कॉमन कॉमन हो गए, ठीक है। अब पूरे ए को देखो, सिर्फ ये पूरा ए है, ठीक है, ये पूरा ए है। तो में कितना 5 + 5 कितना हो गया 10, 10 + 3 कितना हो गया 13। बट ए में टोटल कितना है आपका 30 है, तो बचा कितना आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 17, ठीक है। बचा कितना आपके पास टोटल हो गया यहाँ पर 17। अब जोड़ो, अब ओनली बी को देखो, बी पूरा आपका ही है 5 5 10, 10 और कितना हो गया यहाँ पर 15, कितना हो गया 25। बट दिया कितना है बी का 23, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। होना चाहिए था 23, बट हाँ वो क्या रहा आपका 25। अब इसको देख लेते हैं, ओनली सी को देखो 5 15 20 23, और सी में टोटल कितने आपका, सी में कितना टोटल 50। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 27। तो जो गड़बड़ है आपका यहाँ पर है, जो भी आपका रॉन्ग एनालिसिस आएगा ये आएगा।
ठीक है, तो आना चाहिए था 23, इसलिए क्या किया, इसको यहाँ से हम लोग फायर कर दिए। ठीक है, अब इसको ऐसा तो बता दिए, थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर देखोगे इसको निकालते हैं हम लोग। उसको कैसे निकालते हैं देखोगे, यही बनाता हूँ मैं। यहाँ पर सिर्फ बी का निकालते हैं, ओनली बी। तो माइनस बी माइनस ई यूनियन सी करूंगा। तो बी माइनस ई यूनियन सी, ये बी है और ई यूनियन सी है। तो जब इनको पूरा माइनस कर दूंगा तो बचेगा सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ई यूनियन सी। तो यहाँ पर एन बी, और इसको लिख सकता हूँ एन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो एन बी माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं इंटरसेक्शन को, बी, अच्छा ये तो यूनियन दिया ना, तो इसको लिख सकते हो आप माइनस ये हो गया। तो दिस इक्वल टू 23 एंड दिस इक्वल टू कितना होगा आपका 10, और ये हो जाएगा आपका 20, और ये कितना दिया आपका -5, तो कितना आ जाएगा आपका -2। तो यहाँ नंबर ऑफ पीपल्स विच हैव हिंदी, ओनली हिंदी, -2। आज तो होता नहीं कभी, विच इज इम्पॉसिबल हियर। Number of students cannot be negative। ठीक है, that's why he was fired। ठीक है, हिंदी में तो बताना, हिंदी में कितना दिया है, 23 दिया है ना, 23 दिया है, और टोटल कितने 100 स्टूडेंट हो रहे हैं। एनएस कितना होना चाहिए, टोटल 100 तो नहीं हो रहे हैं, तो होना चाहिए था कितना 25। नहीं रुको, 30 50 23, 23 आपका दिया हुआ है, 23 से यहाँ आ रहा बस 25 आ रहा है ना, तो 25 या 25 यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ पर सिर्फ बी का मतलब क्या, जो ओनली बी का मतलब क्या, हिंदी पढ़ रहा है। तो साउथ में जनरली मान लो कोई हिंदी नहीं पढ़ता है, तो 0 भी हो सकता है। तो एटलीस्ट इसका जो होना चाहिए था 25, 25 या 25 से ज्यादा। ठीक है, वो भी कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पर 100, अच्छा 100 दिया हुआ है, 100 ले लिया मैंने, तो 100 दे दिया, तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे, 50 30 80, 80 में से माइनस कर दो कितना हो गया
20, 20 बचे, तो 20 वाला क्या होना चाहिए आपका? हिंदी। तो हिंदी जब वो करोगे तो 5 5, तो कहीं ना कहीं फिर करेक्शन करना पड़ेगा आपको। क्यों बोलो तो? यहाँ पर हमने सर्वे में क्या बोला है कि 15 पढ़ रहे हैं, 5 ए पढ़ रहे हैं, 5 कॉमन है। ये तो आपका 25 तो ही हो जा रहा है। तो अगर ओनली आप हिंदी बोलोगे 20, ठीक है, तो 20 बोलने से कैसे पॉसिबल होगा? तो इसमें भी सब गलत ही होगा फिर। अगर आपने एन बी इक्वल टू 20 ले लेगा, ठीक है, जब 20 ले लिए तो इसमें इसमें किसी न किसी में कम करना पड़ेगा, तो फिर से आपको पूरा सर्वे करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं सिर्फ हिंदी, ओनली हिंदी वाले को करेक्ट करूँ उसका सर्वे में, तो मिनिमम 25 होंगे या 25 से ज्यादा होंगे जो हिंदी पढ़ रहे हैं। अब 25 से ज्यादा हो गए तो पीपल कितना हो गया आपका? 100 हो गए। तो 100 से ज्यादा हो गया, अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान लो मैं 100 नहीं लेता हूँ तब मैं बोल सकता हूँ, बट आपको क्या करना है? 100 के अंदर रखना है टोटल। स्टूडेंट 100 है, ठीक है, तो आपको फिर सब में करेक्शन करना पड़ेगा, फिर सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट है? और बी को छोड़कर बाकी को ई यूनियन सी अगर बोला जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एटलीस्ट पीपल्स जो स्टूडेंट है संस्कृत या सी है ना तमिल पढ़ रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट यूनियन, यूनियन मतलब एटलीस्ट होता है, ठीक, संस्कृत या हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है सिर्फ कोई को सिर्फ कोई क्या कर रहा है आपका? संस्कृत ही पढ़ रहा है,